Assalamualaikum, myself Azad from RV Junkie। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट जिन्होंने भी हिस्सा लिया गिव अवे का। और अनफॉर्चुनेटली मैं 10 तारीख को गिव अवे नहीं कर पाया क्योंकि कुछ मसले मसाइल थे जिनको मैं सॉर्ट आउट कर रहा था। लेकिन आज 11 तारीख है और आज मैं गिव अवे अनाउंस करूँगा विनर्स, जो कि 2 चूज़ होंगे। और वीडियो के एंड में मैं उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, सारी डिटेल्स और पिकअप सारा कुछ आपके सामने ही होगा। मैं चाह रहा था कि मैं लाइव आऊँ और लाइव आपके सामने करूँ, लेकिन मेरे अभी उस तरह से, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया, कि उतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। लेकिन जब इंशाल्लाह मेरे 20,000 10,000 या 30,000 ऐसे सब्सक्राइबर आ जाते हैं तो मैं लाइव आके आप लोगों के साथ गिव अवे किया करूँगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात वही आती है कि जो लाइव चल रहा हो उसमें, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा तो कोई कुछ भी कर सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऑनेस्ट रखें, ठीक है, और रखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी। ना पेड, ना स्क्रिप्टेड, ना प्रमोशनल, ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं बनाएंगे। और अगर ऐसा कुछ आया भी तो साफ बता दूंगा भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है, और ये पेड है, ये प्रमोशनल है। अगर आया, और इन केस में अगर ऐसा काम, वैसे तो मैंने 99% सोच के रखा हुआ है, बल्कि 100% कर लें कि मैंने पेड कंटेंट नहीं करना है, क्योंकि मुझे उसी वजह से यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। लेकिन अब आप लोग कितनी जल्दी मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके उस लेवल पे पहुंचाते हैं कि मेरी जो सोच है, कि मैं सोच रहा था कि ऑनेस्टी इज़ गोना विन, तो वो चीज़ को कितना आप अप्रूव करते हैं, कितना उस चीज़ को आप सराहते हैं, वो चीज़ मुझे वीडियो में देखनी है और आपके कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब में देखना है, ठीक है। मेरे वीडियोस पे आप कितनी मोहब्बत देते हैं, क्योंकि आजकल जो फेक है वही सबसे आगे है, ठीक है। तो मेरा मानना उल्टा है कि आप जब तक सच्चाई के साथ दे रहे हैं, यू गोना विन। सो लेट्स सी इफ़ आई एम गोना विन और लूज़, वो सब आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको ऑनेस्टी देना, ठीक हो गया। तो चलें रिव्यू स्टार्ट करते हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। मैंने कमेंट्स 2 पिक करे हैं, जिसमें से एक विनर, फर्स्ट विनर होगा और एक सेकंड रनर अप होगा, और इन दोनों को गिव अवे दिया जाएगा। फर्स्ट जो विनर होगा उससे पूछा जाएगा कि उसको सर्दियों का या गर्मियों का परफ्यूम चाहिए, और परफ्यूम्स भी मैं दिखाऊंगा। जो मेरे पास चॉइस ऑफ प्रेफरेंस पड़ी हुई है वो उसको चेक करवाऊँगा, दिखाऊँगा, बल्कि सामने आपको वीडियोज़ में सब चीज़ नज़र आएगी। उसके बाद फिर जब वो विनर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेगा, सेकंड विनर को ऑटोमेटिकली जो चीज़ें फर्स्ट वाले से बची होंगी वो सेकंड वाले को ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। आपको ना डिलीवरी के चार्जेस देने हैं, आपको सिर्फ अपना एड्रेस शेयर करना है, वो सारा वीडियो के अंदर में बता दूंगा, ठीक है। वीडियो आज की जो हमारी है ये YSL का औदे परफ्यूम इंटेंस है, ठीक है। YSL औदे परफ्यूम बहुत फेमस हुआ, YSL की जो लाइन है वो काफ़ी फेमस हुई है, लेकिन स्पेशली जो YSL औदे परफ्यूम का मेरे चैनल पर रिव्यू भी है, काफ़ी पहले मैंने किया था, उससे उसने काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ी। एक फ्रेश, सिट्रसी, स्वीट, स्पाइसी, सोपी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है, एंड बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया, मैं इसका ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ। इसका नहीं, YSL औदे परफ्यूम का लताफ़ा का फ़ाखर, अगर आपने वो ट्राई किया है तो वो YSL का आप कह सकते हैं कि 80-90% क्लोन है, ठीक है। लेकिन बस उसकी लास्टिंग का इशू था, YSL का कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद आती है ये 23 की लॉन्च इंटेंस, उसी परफ्यूम का, ठीक है, और मज़े की चीज़। अच्छा, मैंने YSL रखा था एक टाइम तक, 2 बोतलें थी मेरे पास, मैंने दोनों सेल कर दी। ये मेरा बैच कोड है, पहले आप बैच कोड देख लें। ये 23 का लॉन्च है तो मैंने 23 में ही लिया, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे इसे लिए हुए। 38X106 ये मेरा बैच कोड है, और बॉक्स कुछ इस तरह से है। ऊपर YSL का मोनोग्राम बना हुआ है, इनग्रेव्ड हुआ हुआ है, और साइड पे ये मुझे नहीं पता स्टिकर नहीं है, लेकिन कुछ बना हुआ है इधर, और पीछे इसकी डिटेल्स वगैरह, यहाँ पे YSL की .com वेबसाइट लिखी हुई है। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए शो करवाता हूँ, डब्बा वैसे कोई इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आजकल फेक रिफिल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, तो ये एक छोटी सी ना बॉक्स की डिस्क्रिप्शन आपको बता के सही होता है कि आपके ना वो हार्ड एंड मनी ना बच सकती है, वरना कई दफ़ा आप चीज़ ले लेते हैं और वो मालूम चलता है कि इट्स अ फेक, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया देती रहेंगी कि किस तरह का बॉक्स है, किस तरह की चीज़ है। आज़ाद भाई ने वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये ओरिजिनल। अच्छा, मज़े की बात है, इसका कुछ तुक नहीं बनता, ना ये स्टिकर है ना ये कुछ है, लेकिन फिर भी ये अवेलेबल है।
अब ये क्यों है, किस लिए है, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें। लेट मी सी, अगर यहाँ पे कहीं पड़ा हो। अच्छा, जैसे ये ट्यूब है, ये है हैंड सैनिटाइजिंग जेल, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ना एक टूथपेस्ट हो जाए या कुछ भी, उसके यहाँ पे कलर होता है ब्लू ब्लैक। आप बोलेंगे ज़्यादा भैया परफ्यूम से कहाँ चले जाते हैं। आई हैव नो ब्लरी आइडिया कि मैं क्या कर रहा होता हूँ, लेकिन एक जनरल नॉलेज चीज़ें अपने भाइयों को समझाना या सिस्टर्स को समझाना, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ फन पार्ट। ठीक है, कुछ चीज़ें आप मुझे सिखाते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। तो ब्लू ब्लैक ऐसे ना, और रेड कलर का यहाँ पर निशान होगा, एक लाइन स्ट्रिप सी खींची हुई होगी। उसका मैं पहले सोचा था ये वो है। उसका मतलब ये होता है कि अगर वो ब्लैक है तो उसमें टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो 100% ओरिजिनल या उसके अंदर हर्बल चीज़ें नहीं हैं, उसके अंदर केमिकल्स ज़्यादा हैं। फिर एक आता है ब्लू, उसमें थोड़ा सा केमिकल्स हैं, थोड़ी सी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं अंदर मिक्सचर्स जिससे वो बनी है। और उसके बाद फिर एक आता है ग्रीन, ठीक है। बहुत सारे बाहर के मुल्कों में भी आती है, यहाँ पे भी अगर आप सेंसोडाइन वगैरह की टूथपेस्ट वगैरह चेक करेंगे, यहाँ पर उनके ना निशान, कलर, एक कलरिंग कोटिंग दी होती है, उससे मालूम। तो मैं सोच रहा था दिस वन इज़ दैट, बट नो ये परफ्यूम का मुझे नहीं पता ये बॉक्स पे क्यों है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं पता तो मैं आप लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको पता हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये रिफ़िलेबल बॉटल नहीं है, क्योंकि आजकल पता है आपको बॉटल्स आ रही हैं जो कि रिफ़िल होती हैं, रिफ़िलेबल होती हैं, मतलब वो वाली नहीं कि 2 नंबर रिफ़िल करी हुई। मतलब आप उनको, जैसे अब ये बॉटल है, आप उन्हें खोल कर YSL का ओरिजिनल बॉटल आती है फिलर, जिसको आप उसमें फिल करें, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका वेस्ट नहीं होता, आपको अपनी बॉटलें वेस्ट नहीं करनी पड़ती। कंपनी वो कहते हैं ना ग्रीन साइड पे जाना चाह रही है प्लैनेट को सेव करने के। तो उसमें अरमानी कोड वगैरह ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनके उन्होंने बॉटल खोलो और आप, अब उसमें पाकिस्तानी कुछ भाई हैं जो उसमें 2 नंबरी करके वो लोकल वाला परफ्यूम भर के और कहते हैं जी ओरिजिनल, और वो बॉटल सेल कर। दैट इज़ लाइक चीप चीप हरकत है ये। बहरहाल बैक टू द परफ्यूम। और YSL की बॉटल्स मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, काफ़ी डिज़ाइनिंग टाइप, इन बहुत सिंपल येट बहुत एलिगेंट टाइप की। और ये देखें कट, ये जो इनका होता है ऐसा लगता है बोतल टूटी हुई है, ये वाई का निशान है, ठीक है। और अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो सेम बॉटल का डिज़ाइन है जो YSL होते परफ्यूम का था, बस सेंटेंस का थोड़ी सी डार्कर है, वो थोड़ी सी लाइटर थी। चले, अब ये मेरा पैच कोड लिखा हुआ है सेम 38X106, जो कि 23 का ही होगा क्योंकि मैं 23 में लिया था इसे। सेम ईयर में ये लॉन्च भी हुआ था, 1 साल हो गए इसे मैसरेट होते हुए। और इसका मैंने डिकन पहले यूज़ कर रहा था, बॉटल मेरी खोली नहीं थी, बॉटल मैंने आप लोगों के लिए खोली। डिकन अभी भी मेरे पास कहीं पड़ा होगा, तो मैं उसी को यूज़ करूँ। मेरे पास 10 ml का डिकन इसका मैंने मंगवाया था चेक करने के लिए। तो जैसे अब मैं आपको एक और दिखा दूँ, आप कहेंगे आज़ाद भाई, कुछ लोग होते हैं ना बिलीव नहीं करते हैं। 1 मिलियन एलिक्सर, ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग। 1 मिलियन एलिक्सर का डिकेंट, ठीक है, 10 ml का, ये मैंने मंगवा के चेक करा, थोड़े से देखे अभी कितना ख़त्म हुआ हुआ है, यानी यहाँ तक मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ, इतना आधा, ठीक है। और ये रही इसकी फुल बॉटल, जो मेरे पास एक 100 ml है, अभी खुली भी नहीं है, देखने पैक है, 100 ml है। और एक मेरे पास 200 ml है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम हो गया विंटर्स के लिए, इसका भी रिव्यू मैं आने वाले दिनों में लाऊंगा। तो इस तरह पहले मैं डिकेंस मंगवा लेता हूँ, और आप लोगों को भी मशवरा यही देता हूँ कि पहले डिकेंस मंगवा लें, उसको चेक करें, वेयर करें, क्योंकि हर किसी की बॉडी केमिस्ट्री अलग होती है। कई दफ़ा मैं मिसअप हो जाता हूँ, आप लोगों को नहीं बता पाता कि भाई इसकी लास्टिंग कितनी है, क्योंकि कुछ मेरी स्किन पे परफ्यूम 3 घंटे दे रहे होते हैं, कुछ 1 घंटा दे रहा होता। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी स्किन की तरह भी आपकी स्किन होगी, लेकिन आप डिकेंट मंगवाया करें छोटे, ठीक है, 5 ml मंगा लिया, 2 ml मंगवा लिया, उसे चेक करें। 1 ml में आपको मैंने जैसे बताया अक्सर अपने वीडियोस में 8 स्प्रेज होती हैं, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से 4 स्प्रेज या 8 स्प्रेज आर मोर देन एनफ आपको उसको टेस्ट आउट करने के लिए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा मज़ीद 2 ml से ज़्यादा चाहिए, 5 ml मंगवा लें और उसको प्रॉपरली वेयर दें और उसको चेक करें, सीज़न वाइज वेयर दे के चेक करें, टेम्परेचर में चेक करें, कौन से टेम्परेचर में अच्छा परफॉर्म करता है। थिंग्स खुद एक्सपेरिमेंट थोड़ा थोड़ा करा करें। मैं फिर भी बताया करूँगा, नो डाउट, ये नहीं कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं भी बताया करूँगा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, ऐसे कुछ भाई हैं मेरी कम्युनिटी में या मेरे सब्सक्राइबर्स में जो मेरे साथ के सेम स्किन रखते हैं, जो कहते हैं कि आज़ाद भाई
आपकी स्किन पे लास्टिंग नहीं करता और हमारी स्किन पे भी लास्टिंग नहीं करता। तो सिंपल है, वो तो मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ॉलो उनके लिए मैं बता सकता हूँ। लेकिन जिनको नहीं पता, जिनके परफ्यूम की स्किन मेरी स्किन पे जो लास्टिंग दे रहा है और आपकी स्किन पे नहीं दे रहा, तो फिर उनको मैं मशवरा दूँगा कि आप डीके मंगवा के पहले चेक कराना है, ठीक है? अच्छा, ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट बॉटल है और मुझे बहुत उलझन होती है जब बॉटल्स के ऊपर ऐसे निशान पड़े हों। अच्छा, अब इसकी मैं आपको परफ्यूम का ज़रा स्प्रेयर भी दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा, ये इसका कैप है, बॉटल है YSL-Y, इसमें इंटेंस नहीं लिखा हुआ, सेम उस तरह की बॉटल है, बस डार्क कलर है और कुछ भी इसके अलावा नहीं है। इसमें मेरे ख़्याल से हाँ, येस, देयर यू गो, अंदर देखें YSL-Y लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकें, क्योंकि मैं अभी सही कैमरे के अंदर लाइट नहीं आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है YSL-Y। तो ये चीज़ नोटिस करिएगा। आजकल रिफ़िल भी हो जाता है, सेम बॉटल को रिफ़िल भी कर देंगे, लेकिन बहरहाल आपको खुद मालूम चल जाएगा जब आप चीज़ लेते हैं, बॉक्स के साथ लेते हैं या किसी और ओरिजिनल सोर्स से लेते हैं, फिर आपको खुद ही मालूम चल जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको स्प्रे कर लेते हैं। स्प्रेयर काफ़ी अच्छा है इसका, कंट्रोलेबल नहीं है लेकिन डिसेंट है, सही है। प्रेशराइज्ड एटमाइज़र नहीं है जिसे कहेंगे। अच्छा, ओपनिंग अगर मैं इसकी बात करूँ, माशाल्लाह, लाइक लिटरली ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो आपका दिल खुश कर देता है। जैसे ही ओपनिंग में वो ग्रीन स्पाइसी एरोमेटिक, ठीक है, वो हर्बल वाली नहीं, वो ऐसा गलत मत सोचिएगा कि वो मेडिसिनल हर्बल ग्रीन नोट नहीं, इट्स एन एरोमेटिक ग्रीन नोट, लाइक फ्रेश स्पाइसी सोपी काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस, ठीक है। आपको वो एक वाइब देता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का सोपीनेस के साथ। अगर आपने अगर हावर ऐसे रसासी का ब्लू फॉरमैन यूज़ करा हो किसी ज़माने में, ठीक है, उसके अंदर वो एक ऑरेंजिश मैंडेरियन ऑरेंज, मतलब खट्टा मीठा माल्टा, और उसके साथ अगर आप कुछ ब्लू, जैसे अगर आपने स्लश कभी पिया है ब्लू कलर में, उसकी एक अपनी एक्वाटिक सी, एक स्वीट, एक फ्रेश सी मिंटी सी स्मेल होती है। स्लश आप जानते होंगे, एक ड्रिंक है जो आइस के साथ बनता है, काफ़ी लोग शायद जानते, काफ़ी नहीं जानते। उस तरह की वो एक्वाटिक जूस वाली, ठीक है, और साथ वो सोपी फ्रेशनेस विद ग्रीन स्पाइसेस, ये इसके नोट्स हैं। बहुत सिंपल परफ्यूम है। जो पुराना, अगर YSL-Y की मैं बात करूँ, जो YSL-Y औदे परफ्यूम है, वो यंग जनरेशन को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि उसके अंदर जो सोपी और जो फ्रेशनेस है वो टोन डाउन है, इतना ज़्यादा नहीं, उसकी स्वीटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपने लताफ़ा फ़ाखर भी यूज़ करा है, जो इसका एक ऑल्टरनेटिव है लताफ़ा का, वो उसकी लास्टिंग का थोड़ा सा इशू है, लेकिन इसका ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी लास्टिंग का कोई इशू नहीं है। ज़बरदस्त स्मेल है, इन द एयर में तो ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये लास्टिंग में मार खाता है। आप कमेंट्स वगैरह भी पढ़ेंगे, फ्रेग्रेंटिका वगैरह पे कह रहे होंगे अक्सर कि इसके जो लास्टिंग है उसका इशू है, लेकिन लास्टिंग का इशू नहीं है। इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि इसको मैच्योर नहीं किया। कंपनी ने बनाया 2023 में, इसको जब लॉन्च किया कंपनी ने इसको प्रॉपरली मैच्योर नहीं किया। एक कंपनी रूल जो है उस हिसाब से किया है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम मांगते हैं, और अभी ये मेरी 1 साल से बॉटल पड़ी है, एंड बिलीव मी इट्स रियली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, ठीक है। हाँ, हर किसी को सूट नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो फ्रेशनेस है, इसका जो स्पाइसीनेस है, थोड़ा सा ग्रीन साइड पे ज़्यादा जाता है, थोड़ा सा इंटेंस वर्जन शार्पनेस पे ज़्यादा जाता है। तो ये थोड़े से, आप कह लें, अगर आपको फ्रेश और सोपी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप चले जाएँ YSL-Y EDP की तरफ। अगर आप थोड़े से मैच्योर, अगर आपकी एज थोड़ी सी कह लें कि यंग है, तो आपको वो ज़्यादा सूट करेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो ये वेयर ना करें। मैंने जैसे अपने वीडियोज़ में बताया, हर बंदे की अपनी चॉइस ऑफ प्रेफ़रेंस है, जैसा चाहें वैसा वेयर करें। लेकिन यंगस्टर्स को थोड़ी-सी फ्रेश, थोड़ी-सी स्वीट, ईज़ी टू वेयर, ईज़ी टू गेट कॉम्प्लीमेंट वाली फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छी लगती है। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। ये थोड़ी-सी इंटेंस है, ठीक है? इसलिए इसका नाम भी इंटेंस है, ठीक है? ये थोड़ी शार्प ज़्यादा है, स्पाइसी ज़्यादा है, स्वीट इसका थोड़ा-सा टोन्ड अप वाला है, सिरपी टाइप का है, और इसकी फ्रेशनेस भी थोड़ी ज़्यादा है। तो उस लेवल की फ्रेशनेस तो नहीं कहेंगे जैसे उसकी एक लाइट टिन फ्रेशनेस है, इसकी थोड़ी डेंस है, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हैं कि थोड़ा-सा ना स्ट्रॉन्ग फ्रेशनेस है इसके अंदर। अब आप जैसे एक एयर फ्रेशनेस मारते हैं जिसके अंदर एक्वाटिक नोट्स हैं, कमरे की रूम स्प्रे, वो थोड़ा-सा आपको लाइट फ़ील कराती है। फिर वही एयर फ्रेशनर आप अगर ऊद में या बखूर में मारते हैं, तो थोड़ी-सी डेंस फ़ील करवाती। तो इसकी फ्रेशनेस थोड़ी डेंस है, ठीक है?
उस तरह का नोट है इसका। सिट्रस इसका टोन डाउन में जाके ज़्यादा हो जाता है, ओपनिंग में इसका सिट्रस नहीं आता। ओपनिंग में इसमें बहुत ज़्यादा एरोमेटिक, स्पाइसी, फ्रेश, वार्म, सोपी इस तरह की है। लेकिन जब ड्राई डाउन में पहुंचता है ये थोड़ा सा शार्प होने लग जाता है और ज़्यादा, और सिट्रसी और पिचूली के साथ एक ग्रीन नोट टोन्ड अप हो जाता है। ये इसके नोट्स हैं। और लास्टिंग में ये मुझे तकरीबन ईज़िली स्किन पे 40 मिनट 1 घंटा दे देता है, ठीक है, ईज़िली। डेढ़ तक भी चला जाता है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक विंटर पे मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, समर के लिए करूँगा। लेकिन ये ऑल अराउंडर है, जैसे वर्साची का एरोज़ है कि आप उसको 12 महीने वेयर कर सकते हो परफ्यूम को, तो इंटेंस वर्जन ये आप 12 महीने वेयर कर सकते हैं। आप इसे सर्दियों में भी लगा सकते हैं, गर्मियों में भी, लेकिन ये गर्मियों में ज़्यादा सूटेबल लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वो सोपीनेस है वो ज़्यादा उस पर बहाती है। तो मुझे इसने गर्मियों में आवर एंड हाफ तक पुश किया है। 40 मिनट्स भी करा जब ज़्यादा गर्मी थी, ज़्यादा हीट थी, 40 मिनट्स तक भी। इसके बाद प्रोजेक्शन इसकी बंद हो गई थी। अब लास्टिंग की मैं बात करूँ, वो प्रोजेक्शन थी, माय बैड, मैंने अगर उसको गलती से मैच कर दिया आपको लास्टिंग के साथ, वो प्रोजेक्शन थी। लास्टिंग इसकी मुझे मिली है ऑन क्लोथ, क्योंकि कपड़ों पे ये इतना लास्ट नहीं करता जब तक परफ्यूम मेरी स्किन पे वही लास्ट करता है जो लिटरली आई मीन सॉरी, मेरे कपड़ों पे वो परफ्यूम वही लास्ट करता है जो मेरी स्किन पे कम से कम 2 से 3 घंटे चला हो। तो वो मेरे कपड़ों पे 7-7 8-8 घंटे चलता है। लेकिन जो मेरी स्किन पे ही 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहा हो, वो कपड़ों पे जाके अराउंड 4-4.5 to 5 आवर्स देता है, ठीक है। अगर मैं 5 स्प्रे मारूँ, मैं 8-10 स्प्रे नहीं मारता, अगर 8-10 स्प्रे मारूँ तो शायद वो 6 घंटे भी दे सकता है। लेकिन एक बात है, साल में काफ़ी मैच्योर हुआ है बनिस्बतन। मैंने जब इसका डीकेन ट्राई कर रहा था, वो जल्दी जल्दी इवापोरेट हो रहा था, क्योंकि मैंने फ्रेश वाला स्टॉक लेके उसी टाइम यूज़ करना शुरू कर दिया। ये 1 साल से पड़ा हुआ है तो मैच्योर हो रहा है। मैंने इसकी कुछ स्प्रे करके छोड़ दिया था, इसको रख दिया था, तो इसके अंदर वो डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन केस अगर आप सोच रहे हैं तो यस, 2 से 3 साल तक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर आप कहेंगे आज़ाद भाई, अगर 26-27,000 लगा के हम इसे 2 से 3 साल रखें तो इतना हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है। मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, वो भाई इसे स्किप ही करें। लेकिन जो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको खुशबू, दे डोंट केयर अबाउट मनी, दे केयर अबाउट परफ्यूम, फ्रेगरेंस, क्वालिटी, उनकी बात कर रहा हूँ। वो इसे 2-3 साल मैच्योर करें, उसके बाद इसको ट्राई करें। ऑफ कोर्स ये लास्ट करेगा, और तबाही वाला लास्ट करेगा। और अगर आपको उसका वाकई में सेम इंटेंस बनाया, डीएनए सेम पकड़ के उसको, कई दफ़ा कंपनियां होती हैं डीएनए हल्का फुल्का सा चेंज कर देती हैं, नहीं, ये YSLY परफ्यूम अगर आप ओदे परफ्यूम आपको पसंद आया तो ये इंटेंस उसका बाप है, ठीक है, खुशबू में उसकी तरह उसकी हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया गया, ऑन स्टेरॉइड्स किया गया। तो ये लिटरली वो चीज़ है, ये चीज़ मानने वाली है। लेकिन क्या आप इतनी इन्वेस्टमेंट करके 25K to 26K तक इन्वेस्ट करके फिर उसको मैच्योर करने के लिए रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आउट ऑफ 10 आई वुड 7 रेट इट 7, क्योंकि मेरी फेवरेट है। मैंने अपनी दोनों YSLY होते परफ्यूम सेल करके इंटेंस की एक बॉटल ले ली, और अभी मेरे पास पड़ी है, और इसी को मैं अभी चलाऊँगा, ठीक है। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं एक और वीडियो बना लेता हूँ जिसमें मैं आपका गिव अवे करूँगा। और आई एम श्योर आप तब कहेंगे होंगे कि आज़ाद भाई इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद फिर आखिर में गिव अवे नहीं हुआ। माय बैड, असल में इशू ये हो गया कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होगी, तो मैं इसी वीडियो के साथ वो पोस्ट करूँगा, तो टेंशन मत लें, आपको इसी वीडियो के साथ वो भी मिल जाएगी, लेकिन उसका मैं अलग से एक शॉर्ट बनाता हूँ, ठीक हो गया। तो दुआओं में याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।